तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला तीसरा बड़ा शुबा बन गया। साल 2023-24 के दौरान तनख्वाहदार तबके से 368 अरब टैक्स वसूल। तनख्वाहदार तबके ने 2022-23 के मुकाबले में 103 अरब 74 करोड़ ज़्यादा टैक्स दिया। FBR के मुताबिक एक साल में तनख्वाहदार तबके से टैक्स वसूली में 39.3% इजाफा हुआ। कॉन्ट्रैक्ट्स, बैंक सूद और सिक्योरिटीज़ टैक्स अदायगी में टॉप नंबर पर रहे। बिजली के बिलों पर टैक्स वसूली में 30% इजाफा, 124 अरब रुपए वसूल। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर 104 अरब, फ़रोख्त पर 95 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ। बरामदी शोबे ने 27.2% इजाफे से सिर्फ 94 अरब टैक्स दिया। वो काम कर रही हैं तकरीबन 3000 मेगावाट की उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत से और क्रेजी से अचीव किए हैं इन्होंने अपने टारगेट्स। अब मज़ीद इंशाअल्लाह इसमें वो आगे मेजर अब जो कंपनीज हैं उनके साथ ये नेगोशिएट कर रहे हैं। अब देखें कि जो सरकारी जो जेनकोस हैं उनका क्या काम है कि वो जनाब कैपेसिटी पेमेंट्स लें, वो सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं। और मैं समझता हूँ कि फिर जो डॉलराइज जो ले रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिजली बनाने वाली सरकारी कंपनियों को कैपेसिटी पेमेंट दिए जाने पर हैरान। काबीना से खिताब में कहा कि डॉलर्स में अदायगी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। बड़ी कंपनियों से कैपेसिटी चार्जेस पर बात कर रहे हैं। उम्मीद है जल्द बिजली सस्ती करवा लेंगे। काबीना ने 14 IPPs के साथ नज़रसानी शुदा मुआहदों की मंजूरी दे दी। 14 IPPs के मुनाफे और लागत में 802 अरब रुपए की कमी की तजवीज़ मंजूर। इन IPPs से गुज़िश्ता सालों के इजाफी मुनाफे की मद में 35 अरब रुपए कटौती की जाएगी। हुकूमत को 1.4 खरब रुपए की बचत होगी। खुर्रम में हालात की बेहतरी के लिए पुरुम्मीद वज़ीर आज़म ने कहा, अमन माहदे को एक धचका लगने के बाद अब ग़ज़ा और दवाओं की सप्लाई शुरू हो चुकी है। पाक फ़ौज आर्मी चीफ की क़यादत में फितना ख़वारिज के ख़िलाफ़ निबर्द आज़मा है। बलूचिस्तान में भी दहशत गर्दों को हलाक किया गया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि अवाम और फ़ौज के दरमियान एक ख़ास रिश्ता है। इस रिश्ते में किसी खलीज का झूठा बयानिया बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क से एक मखसूस एजेंडे के ज़रिए चलाया जाता है। जब हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। इंसान ख़ता का पुतला है, हम सब गलतियाँ करते हैं, लेकिन उनको मानना ना मानना, सबक ना सीखना और उनसे बड़ी गलती करना, ये उससे बड़ी गलती है। रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक और तासुब दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ यकजा होकर खड़ा होना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। कहा, क्या अल्लाह के नज़दीक फ़साद फिल अर्ज़ एक बहुत बड़ा गुनाह नहीं है? खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, ना ही फितना ख़वारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी है। सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। अफ़गानिस्तान से सिर्फ फितना ख़वारिज की अफ़गानिस्तान में मौजूदगी और सरहद से पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने पर इख्तलाफ है। ये इख्तलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं करते। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लोग समझते हैं। वो आते हैं हर दफ़ा एक चूरन लेके आते हैं कि जी आपको मैं विजन देता हूँ 2010 का, आपको मैं विजन देता हूँ 2025 का, आपको मैं विजन देता हूँ कि जी पाकिस्तान इधर का टाइगर बन जाएगा। ओ भाई गीदड़ भी नहीं रहा। शिबली साहब सुन लीजिए, चीन से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ चुकी है और C5 की सूरत में पाकिस्तान का 1200 मेगावाट का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन पे काम शुरू हो चुका है। तासुर ये दिया जाता है कि 190 मिलियन डॉलर खान साहब के अकाउंट में गए हैं, उसमें हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं था। NCA की कंडीशन है कि इस एग्रीमेंट को पब्लिक ना किया जाए। कैबिनेट ने उसको ओके कर दिया। जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर ऐसा है तो फिर खान साहब पे सिर्फ केस नहीं बनता था, पूरी कैबिनेट पे बनता था। दूसरों से आप रसीदें मांगते थे और अपनी रसीदें सारी आपकी जाली निकली। मसला अल कादिर ट्रस्ट का नहीं, मलका मसला 190 मिलियन पाउंड और फिर अल कादिर यूनिवर्सिटी के पीछे छुपोगे। अल कादिर यूनिवर्सिटी में खान साहब का मकसद क्या था कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी यानी सीरतुल नबवी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था
उस पर तालीम दी जाए। कोई शख्स चोरी करे और कह के मैंने चोरी में से 50 रुपए से मस्जिद बना दी है और अब मेरे खिलाफ चोरी का मुकदमा खत्म किया जाए क्योंकि मैंने तो मस्जिद बना दी है। चोरी के पैसे से मस्जिद बनाने वाला भी चोर है। तो आज चोरी के पैसे से ये उस हस्ती का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात की फ़िज़ा, सेनेट में तार तार। अपोजिशन का एहतजाज, हुकूमती अरकान का जवाबी वार, एक दूसरे को ताने तशने और तंजिया जुमले। शिबली फराज ने कहा कि एक शख्स हर रोज़ नया चूरन लेकर आ जाता है, कभी विजन 2025 का, कभी उड़ान प्रोग्राम। मुल्क को एशियन टाइगर बनाने वालों ने गीदड़ बना दिया है। ना सियासी इस्तेहकाम आया, ना माशी बेहतरी हुई। कौमी एयरलाइन की निजकारी की बात हुई तो सिर्फ एक पार्टी आई। 190 मिलियन पाउंड केस का मकसद बानी PTI को सज़ा देना था। एक धेला बानी PTI या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। शिबली फराज के जुमले पर हुकूमती बेंचेस का शदीद एहतजाज, माजरत करने का मुतालबा। एहसन इकबाल ने कहा कि ये लोग किस मुँह से कौमी एयरलाइन का नाम लेते हैं, इन्होंने ही तो इसे बदनाम किया। कौमी एयरलाइन तबाह करने पर इनके खिलाफ तहकीकात होगी। सरमायाकारी ना आने के दावे भी गलत हैं। चीन से $3 अरब की सरमायाकारी आ चुकी है। आलमी बैंक का पाकिस्तान के लिए 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब देने का वादा। ज़राए के मुताबिक आलमी बैंक $20 अरब का तकरीबन 3/4 हिस्सा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के ज़रिए फराहम करेगा। बकिया रकम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत फराहम की जाएगी। बिलावल भुट्टो की सरबराही में सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों पर इजलास। बिलावल भुट्टो को मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सेहत से इंफ्रास्ट्रक्चर तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी ला रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों से मुल्क में माशी इनकलाब ला सकते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1993 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का विजन दिया। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बानी को सज़ा इसलिए दी जा रही है कि इदारा क्यों बनाया जिसमें सीरतुन नबी पढ़ाई जा रही है। वो परेशान है कि फलाही इदारा है जिससे बानी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इनको सज़ा देने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। बानी चाहते हैं कि सज़ा सुनाएं, इसके बाद हम हाई कोर्ट लेकर जाएं। ये भूल जाएं कि इतने आराम से सज़ा दे देंगे। जब बानी PTI बाहर आएंगे तो सब देख लेंगे। हैदराबाद सखर मोटरवे पर बगैर किसी ताख़ीर के बजट मुख्तस किया जाए। NHA को काम करने की हिदायत की जाए। मंसूबे को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को ख़त भेज दिया। कहा नेशनल हाईवे अथॉरिटी का सिंध के लिए 5% से भी कम बजट रखना काबिल तशवीश है। CPEC के अगले फ़ेज़ में चीन से मज़ीद ताउन चाहते हैं। अगले फ़ेज़ में स्पेशल इकनॉमिक जोन, ज़राअत और IT सेक्टर्स में वसअत लाई जाएगी। बरामदी सनतों की तरजीह से कर्ज अदायगी को आसान बनाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। चीनी कंपनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी में इजाफे की यकीन दहानी। चीन के निजी शोबे और बरामदी सनतों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा कि बड़ी चीनी कंपनियां बरामदी यूनिट्स पाकिस्तान मुंतकिल करके पाकिस्तान को बतौर बरामदी मरकज़ इस्तेमाल कर सकती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी सनती जोन्स और सनती स्टेट्स को बिजली फराहम करने के नए निज़ाम की मंजूरी दे दी। पावर डिवीज़न और नेपरा अगले 3 माह में इस पर काम शुरू कर देंगे। वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीज़न अवैस लगारी ने कहा कि नए निज़ाम के तहत इंतज़ामिया को खुद कनेक्शन देने, बिल जमा करने और दीगर उमूर निपटाने की इजाज़त होगी। सनती जोन्स में तकसीम कार कंपनियों के अफसरान की मुदाखलत ख़त्म कर दी गई है। यूथ प्रोग्राम इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान मनसूबे से मुल्क भर में रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। SIFC एग्जीक्यूटिव कमेटी का 12वां इजलास। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे का जायज़ा। वज़ीर मनसूबाबंदी ने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की अहम खुसूसियात और स्टेक होल्डर्स के किरदार पर रोशनी डाली। कमेटी के जारी कोशिशों को तेज़ करने और सरमायाकारी के मंसूबों की पेशरफ्त फराहम करने की हिदायत। कमेटी ने दोस्त ममालिक के साथ किए गए वादों को पूरा करने के लिए सरमायाकारी के काबिल मंसूबों पर जोर दिया।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची में मगवी बच्चे सारिम के घर आमद। वालिदैन को मगवी बच्चे की बाजियाबी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कामरान टिसोरी ने हुकाम को हिदायत की कि सारिम की बाजियाबी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएँ। सारिम नॉर्थ कराची से एक हफ्ता कबल मदरसे से वापसी पर लापता हुआ था। गवर्नर सिंध ने कहा कि अगवाकार पकड़ा गया तो निशान इबरत बनाएंगे। बोले शहर लावारिस बना हुआ है, कभी किसी की लाश कचरा कुंडी से मिलती है, कभी कोई शख्स ट्रेलर या वाटर टैंकर से कुचल दिया जाता है। हम सबको मिलकर मिसाल कायम करनी है ताकि किसी का बच्चा अगवा न हो सके। पंजाब काबीना का आसान कारोबार स्कीम के लिए मुफ्त प्लॉट देने का ऐलान। काबीना का पंजाब में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुहिम शुरू करने, मोटरसाइकिल की स्पीड 60 किलोमीटर फी घंटा के महदूद करने का फैसला। इजलास में पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम की मंजूरी, आसान कारोबार कार्ड की मंजूरी, 1 लाख बिजनेस स्टार्टअप का हदफ मुकर्रर, गद्दाफी स्टेडियम का नाम तब्दील करने का फैसला मुस्तरद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में अज़रबैजान के सफ़ीर की मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती रवाबत, सकाफती तबादलों, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि पंजाब हुकूमत अवाम को बुनियादी हुकूक से महरूम कर रही है। पंजाब के 17,000 सरकारी स्कूलों को प्राइवेट हाथों में दे दिया गया है। अटक में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब में अपोजिशन का किरदार सिर्फ वही अदा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा गवर्नर के पास काम नहीं, रौनक मेला लगाने दें। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की कामयाबी से बहुत से लोगों की नींदें हराम हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक और तीराह में 2 कार्रवाइयों में 8 खारजी हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक ज़िला टांक में 6 जबकि ज़िला खैबर के इलाके तीराह में 2 खवारिज मारे गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया है कि जो पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि नेशनल एक्शन प्लान पर मिनवन अमल किया जाए। पीपल्स पार्टी पाक फौज के साथ खड़ी है। मलिका कौसार मरी से मुल्हिका 3 जंगलात में आग लग गई। आग घोड़ा गली कमेटी और सामली फॉरेस्ट रेंजर्स के जंगलात में लगी है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। कराची के इलाके FB एरिया ताहिर विला चौरंगी के करीब तेज़ रफ्तार कार उलट गई। हादसे में 3 अफराद जख्मी। कोरंगी वीटा चौरंगी के करीब गैस की लाइन में लगी आग बुझा दी गई। सुई गैस कंपनी के अमले को जाए वक़ुआ पर तलब कर लिया गया था। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम न हो सकी। आग के लिए जो है ना दहीम तैयार की है और अभी तकरीबन जो है वो तैयार है। भाई जी आपको आज मजा आएगा हलीम खाने का। गोटा लगाया नहीं लगाया? गोटा भी लगा है, गोटा अभी लगाएंगे। अच्छा क्योंकि कुछ गोटा रह गया, गार्निशिंग लगेंगे। इसमें टाइम लगता है लेकिन जैसे तैयार हो जाए। वैसे कामरान भाई आजकल घोटे वैसे ही बहुत ज्यादा लग रहे हैं, इधर थोड़ा कम लगा दीजिएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने यौम विलादत हज़रत अली के मौके पर हलीम और हलवा तैयार कर लिया। अपने हाथों से हलीम और हलवा बनाकर गवर्नर सिंध ने इसे जमीयत उलमा इस्लाम पे के रहनुमा डॉक्टर राशिद सुमरो समेत मेहमानों को पेश किया। ये रहे। वाह वाह वाह। और अभी आपको ये हम खिलाते हैं ताकि आप इसका मजा ले सकें। और फिर जब मैंने शुरू से आपको पता है मौलाना साहब को भी ये बात की थी, जब मुझे भेजा है, जब मौलवी और मौलाना साहब आए ना तो हलवा बहुत जरूरी है। और ये मैंने देखा आप हलवा भी बना के तैयार किया हो, क्योंकि अगर मौलवी साहबान आए और हलवा ना हो तो मूड अच्छा नहीं होता। गवर्नर से बात ये, हम मौलवी जरूर है, हलवे वाले नहीं। मैं बॉलर था जी, दूसरी बात यह कि मैं फील्डर था, तीसरी बात मैं कीपर था, तो चौथा जो मैं बैट्समैन था, ऑलराउंडर प्लेयर था।
मगर किस्मत ने मुझे साथ नहीं दिया, वैसे इज़्ज़त बहुत दी। क्रिकेट का शौकीन यूसुफ मसीह खिलाड़ी तो ना बन सका, वेस्ट इंडीज़ के बैटर रिची रिचर्डसन का रूप धार लिया। यूसुफ इसी रूप में लाहौर में जारूब कश है, 35 साल पहले अपनाए गए स्टाइल पर आज भी कायम। अमेरिका के नामजद वज़ीर दिफा को सेनेट में तौसीक़ के लिए पेशी पर डेमोक्रेट्स के सख्त इल्ज़ामात का सामना। पीट हेग्सेट को नाअहल और नामौजू करार दिया गया। 4 घंटे तक जारी समात में पीट को तमाम मुसलमानों को कत्ल करने से मुतालिक बयान, खातून पर जिनसी हमले और फिर रकम देकर अदालत से बाहर समझौते करने, फ़ौज में ख़वातीन के किरदार की मुखालफत करने पर तुंद तेज़ सवालात की बौछार। नामजद वज़ीर दिफा को शराब नोशी की लत में मुब्तला करार दिया गया। हेग्सेट ने इल्ज़ाम रद्द कर दिया। रिपब्लिकन सेनेटर्स की जानिब से पीट हेग्सेट की तारीफ, नामजद वज़ीर दिफा की तौसीक़ के लिए वोटिंग अगले हफ्ते होने का इम्कान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की अटलांटिक कौंसिल में तकरीब के दौरान फ़लस्तीन के हक़ में नारेबाजी। एहतजाज करने वालों ने एंटोनी ब्लिंकन को जंगी जराइम का ज़िम्मेदार करार दे दिया। पुलिस ने एहतजाज करने वालों को हॉल से बाहर निकाल दिया। जंगबंदी की कोशिशों के बावजूद इसराइली फ़ौज की गजा में बमबारी जारी, मजीद 67 फ़लस्तीनी शहीद, 281 ज़ख्मी। यमन से दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल, इसराइली इलाके ज़रहदासा में गिरने से घर तबाह। बरतानिया के इंसदाद बदउनवानी की खातून वज़ीर ट्यूलिप सिद्दीक़ बदउनवानी के संगीन इल्ज़ामात के बाद मुस्ताफ़ी। ट्यूलिप सिद्दीक़ बांग्लादेश की माजूल वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की भांजी हैं। ट्यूलिप की जायदाद उनकी खाला शेख हसीना वाजिद से जुड़े होने के इल्ज़ामात हैं। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर यून सुक योल की गिरफ्तारी की कोशिश दूसरी बार भी नाकाम। तफ्तीशकार 1000 के करीब अहलकारों के साथ सदारती महल पहुंचे थे। तफ्तीशकारों और सदारती महाफिजों के दरमियान हाथापाई। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर के हज़ारों हामी भी सदारती महल के बाहर ढाल बन गए। यून के हुक्मरान जमात पीपल्स पावर पार्टी के 30 कानून साज भी सदारती महल के बाहर पहुँच गए। अमेरिका का क्यूबा को दहशतगर्दी के रियासती सरपरस्तों की फहरिस्त से निकालने का ऐलान। क्यूबा का खैर मकदम, जवाब में 533 कैदियों को रिहा करने का ऐलान। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में ट्रांसजेंडर एथलीट्स को ख़वातीन स्पोर्ट्स में शिरकत से रोकने का बिल मंजूर। बिल के हक़ में 218 वोट पड़े, 2 डेमोक्रेटिक अरकान भी शामिल। बिल के तहत फेडरल फंडिंग हासिल करने वाले स्कूलों या यूनिवर्सिटियों की ख़वातीन टीमों में ट्रांसजेंडर एथलीट हिस्सा नहीं ले सकेंगे। बिल पर सेनेट में वोटिंग होना बाकी, कानून बनना मुश्किल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की तैयारियां शुरू हो गईं। कौमी टीम की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग के बाद बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। मेहमान वेस्ट इंडीज़ की टीम आज से मुल्तान में ट्रेनिंग शुरू करेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला मैच जुमे से शुरू होगा। तीन रोज़ा सिंध स्पेशल गेम्स का आज दूसरा रोज़। खेलों में कराची के 30 से ज़ायद इदारे और 1200 से ज़ायद खुसूसी बच्चे शरीक। वज़ीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने सिंध स्पेशल गेम्स के बाद थर जीप रैली, थर स्पोर्ट्स फेस्टिवल और दरिया सिंध पर खेल कराने का भी फैसला किया है। सिंध बीच गेम्स भी होंगे। सऊदी तैराक मरियम सालेका अल-खुबर से बहरीन तक तैराकी का तारीखी कारनामा। मरियम ने चैलेंज खालिद बिन हमद तैराकी मुकाबले के तहत सऊदी शहर अल-खुबर से बहरीन के सलमान पोर्ट तक तैराकी की। कारनामा 11 घंटे 25 मिनट और 47 सेकंड में अंजाम दिया।